देखिए यहाँ हम सिद्ध करने वाले हैं लेंस का सूत्र, और जो लेंस का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। इसको सिद्ध करेंगे और किसकी सहायता से कर रहे हैं? उत्तल लेंस की सहायता से, अवतल लेंस की सहायता से। और ये अवतल लेंस बना हुआ है एक इस तरीके से, ये अवतल लेंस है, इसके सामने हमने कोई एक वस्तु रखी, ये वस्तु है ये भी। इस वस्तु से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है लेंस पर, और यहाँ से अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन के पश्चात ये रेखा इस तरीके से निकल जाएगी, मतलब प्रकाश किरण ऊपर की तरफ निकल जाए। लेकिन इसको हमें पीछे की तरफ जैसे ही बढ़ाते हैं तो वो F2 से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र C से होकर गुजारते हैं, तो यहाँ देख पा रहे हो C से होकर गुजारी है, तो जहाँ पर ये दो प्रकाश किरणें कट गई हैं और यहाँ पर क्या बन गया, तो ये प्रतिबिंब बन चुका है वस्तु का। बात आती है कि इनकी जो दूरियाँ हैं वो कहाँ कैसी लिखी जाएंगी। तो यहाँ देखिए C से सभी दूरियाँ नापी जाती हैं, तो C से B डैश यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब बना हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये प्रतिबिंब दूरी होगी स्मॉल v। और F2 तक की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं फोकस दूरी यानी F। और वस्तु B तक रखी है, तो B तक की जो दूरी को बोला जाता है वो वस्तु की दूरी है U। इसमें दो फोकस होते हैं, लेकिन जो फोकस दूरी ली जाती है उस तरफ की ली जाती है जहां F2 होवे। F2 लेफ़्ट साइड था, इसलिए यहाँ तक की दूरी को F लिया। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार इनके मान लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। क्या दिया कि C से लेके B तक की दूरी है U, तो लिखेंगे CB बराबर माइनस में U, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड है और जितनी भी ये कोई बिंदु लेफ़्ट साइड होती हैं वहाँ तक की दूरी जो होती है उसको माइनस में लिया जाता है। तो लेफ़्ट साइड में U है तो लिखेंगे माइनस के U। और इसके बाद C से लेके F2 तक की जो दूरी है वो है फोकस दूरी, और वो भी लेफ़्ट साइड ही है, तो लिखेंगे माइनस में F। और प्रतिबिंब की दूरी CB डैश है, तो CB डैश बराबर हो जाए माइनस के V। ठीक है, इतना ये लिखा था, जैसा चित्र बना था वो लिख दिया हमने। अब यहाँ पर ये देखो कि ये रेखा AD है, AD रेखा जो है वो समांतर है काहे के मुख्य अक्ष के, और मुख्य अक्ष क्या है BC, तो लिखेंगे AD समांतर BC। और जब ये समांतर है तो इनके बीच की दूरी बराबर होती है समांतर रेखाओं की, तो जो CD होगा वो AB के बराबर होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे तब CD बराबर AB। ठीक है इतना। अब यहाँ देखो कि ये त्रिभुज बन रहे हैं, 4 त्रिभुज होंगे, और लेकिन उनमें कैसे होंगे, वो समरूप होंगे दो दो के समूह में। तो एक त्रिभुज देखना ABC, दूसरा त्रिभुज A'B'C। ये देखो इनमें एक कॉमन है ना कोण, तो ये समरूप त्रिभुज हो गए हैं। कौन कौन यहाँ लिखते हैं, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A'B'C। यहाँ पर लगाएंगे थेल्स प्रमेय, देख पा रहा है इसको, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से दिख रहा है। थेल्स प्रमेय से क्या होगा, AB बटे में A'B', तो लिखो AB बटे में A'B'। नहीं दिख रहा है, चलो इधर को लिखते हैं। तो
थेल्स प्रमेय में हमने लगाया, जैसे ही थेल्स प्रमेय लगाई तो इधर को बना ए बी बटे में ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटे में बी डैश सी। तो लिखेंगे बी सी बटे में बी डैश सी। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। हमने ए सी बटे ए डैश सी इसलिए नहीं लिया क्योंकि ए सी इनमें है ही नहीं और ए वाली दूरी नापी भी नहीं गई है। सभी दूरियां काहे पे नापी जाती हैं? मुख्य अक्ष पर, और वस्तु की लंबाई दी जाती, बस इसलिए इसमें वस्तु आ गया और प्रतिबिंब आ गया, और बाकी ये जो दूरियां हैं वो मुख्य अक्ष वाली ली गई, विकर्ण को छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही त्रिभुज, इसको देखो अब यहाँ ध्यान से देखें, सी यहाँ पर डी सी F2 और ए डैश बी डैश F2 समरूप त्रिभुज होंगे क्योंकि इसमें ये 90 का कोण इधर बन रहा है तो इधर भी बन रहा है और ये दोनों में एक कोण कॉमन है। समझ पा रहा है? तो ये समरूप हो जाए और ये वाला कोण यहाँ हो ही जाएगा संगत कोण बराबर बराबर। सो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज डी सी F2 समरूप हो जाए त्रिभुज ए डैश बी डैश F2। तो अब इसमें लगाइए थेल्स प्रमेय, तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, और थेल्स प्रमेय से क्या आ जाएगा? डी सी बटे में ए डैश बी डैश बराबर में हो जाएगा सी F2 बटे में बी डैश F2। और सी डी या डी सी बराबर पहले ही से हमने इंतज़ाम करके रख लो, तो क्या है? ए बी है डी सी बराबर या सी डी बराबर, तो इसकी जगह क्या रख देंगे? ए बी रखेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए ए बी बटे में ए डैश बी डैश बराबर में सी F2 बटे में बी डैश F2। इसको मान लीजिए समीकरण द्वितीय यानी सेकंड। समीकरण 1 को देखो और 2 को देखो और इनमें क्या मिला कि इनकी LHS बराबर है। तो जब इनकी LHS बराबर है तो इनकी RHS भी बराबर होगी। समझ पा रहे हैं इतना? इनकी LHS बराबर है तो इनकी RHS भी बराबर होगी। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा? देखिए इधर को RHS दोनों की बराबर लिख लेंगे, BC बटे में B डैश C और बराबर में हो जाएगा CF2 बटे में B डैश F। ओके, B डैश F2। अब ये सभी दूरियां C से होनी चाहिए, सब में C होना चाहिए। अब देखो इसमें C है, इसमें C है, इसमें C, ई में 89। तो इसमें C बनाने के लिए, C से दूरी नापने के लिए इसको आकृति को देखिए कि ये है कहाँ? B डैश F2। तो देखो B डैश F2 जा वाली दूरी है, हमें C से नापना है, तो CF2 तक की दूरी लेके उसमें से अगर हम CV डैश घटा दें तो जई तो बचे, और जब इसमें से हम CF2 में से CV डैश घटा देंगे तो मिल जाए हमें B डैश F2। तो लिख दो इसकी जगह BC की जगह जाएंगे तई B डैश C की जगह भी ज्यों का त्यों, और B डैश F2 की जगह हमें लिखना है CF2, हाँ CF2 माइनस के CV डैश, सब बन गए C से। अब इनके मान रख दो, तो BC बराबर कितना है? BC या CV बात एक ही हो, माइनस के U बटे में B डैश C बराबर कितना है? माइनस के V। CF2 की वैल्यू कितनी है? माइनस के F, और CF2 की वैल्यू कितनी है? माइनस के F, और CV डैश की वैल्यू कितनी है? माइनस के V। तो ब्रैकेट में रख दो।
ए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो यू बटे में वी बनेगा बराबर में माइनस एफ, ए गुणा हो जाएगा सो माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये आगे लिख लो वी माइनस के एफ लिख सकते हैं। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ पर u का इसमें गुणा करो सो बने u भी और माइनस के यू एफ, इसका करिए माइनस के वी एफ। और जब ये तीन पद बन जाते हैं तो हम संबंध पढ़ते हैं, u भी एफ में पढ़ रहे थे तो u v एफ से भाग लगा देते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं u v एफ से भाग देने पर, तो सवरण में लगा दो भाग, u v बटे में u v एफ माइनस के u एफ बटे में u v एफ बराबर में माइनस के वी एफ बटे में u v एफ। यहाँ u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, u से u कैंसिल, u v एफ लिखना है, u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, v से v कैंसिल, f से f कैंसिल, इधर को बना 1/f माइनस के 1/v बराबर में 1/u और 1/v को उतार ले जाओ, सो जे हो जाए माइनस के जगह प्लस के हो जाएंगे, हो जाएगा नहीं, इधर माइनस के उस तरफ प्लस के, तो 1/v माइनस 1/u, यही लेंस का सूत्र है, यही क्या है लेंस का सूत्र। समझ पा रहे हैं? ये इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से इसका निगमन कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, किस तरीके से सिद्ध किया गया है, बहुत ही सिंपल तरीके से। कैसा? केवल इतना याद रख लो, ये आकृति बना लोगे, चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार उनकी दूरियां लिख लो, और फिर क्या करना है, इनमें इतना याद रखो कि 4 त्रिभुज बनते हैं तो 2-2 समरूप त्रिभुजों का जोड़ा होता है, और बस थेल्सपी में लगा के समीकरण की तुलना करा के सॉल्व कर दो, हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे तो करो, उतारो जल्दी से।